भैया सीधी सी बात है, दूसरों के बड़े बड़े प्रॉफिट देखने से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है कुछ भी। आपका भला तब होगा जब प्रॉफिट का पैसा आपकी अपनी जेब में जाएगा। वो तभी जाएगा जब आप खुद प्रॉफिट करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात हमेशा भी सच नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा तब कमाना थोड़ा सा आसान हो जाता है जब स्टॉक मार्केट या स्टॉक या कोई इंडेक्स किसी भी चीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में है तो भी और अप ट्रेंड में है तो भी किसी भी एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उस पर राइड कर लेना बहुत आसान होता है। आपको चाहिए होती है बस थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज कि ट्रेंड पर राइड कैसे किया जाता है, उस पर एंट्री कीजिए कैसे की जाती है और उस पर स्टॉप लॉस कहां रखा जाता है। इस बेसिक से जानकारी से आप किसी भी ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बट दोस्तों, उस टाइम आप क्या करेंगे जब मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं होती है। हर डाउनफॉल पर आपको लगता है कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा और हर राइज पर आपको लगता है कि अब अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक यही इसी तरह का बिहेवियर आजकल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कर रहे हैं और पिछले एक वीक से ये सीन लगातार चल रहा है। कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं पकड़ के निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको हायर हाई हायर लो के बाद एक लोअर हाई एंड हायर लो बनता हुआ दिखेगा। ऐसी ही रैंडम मूवमेंट्स आपको इस मार्केट में कंफ्यूज करती हैं और फिर आप दोष देने लगते हैं अपनी किस्मत को या फिर स्टॉक मार्केट को कि यहाँ से कोई पैसा नहीं कमा सकता है। बट प्रॉब्लम दोस्तों आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम हर छोटा और बड़ा ट्रेडर पिछले एक वीक से फेस कर रहा है। बिकॉज सीधी सी बात है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक आपको कोई नियरेस्ट सपोर्ट टूटता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे वो सपोर्ट फिर ऊपर का हो या फिर नीचे का। और इसके अपोजिट आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक आपको कोई रेजिस्टेंस टूटता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे वो नीचे का रेजिस्टेंस हो चाहे वो ऊपर का हो। और पिछले एक वीक से दोस्तों आप जब भी किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर बाय कर रहे हैं, पूरी गेम उल्टी पड़ जा रही है। और ठीक इसी तरह किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अगर आप सेल कर रहे हैं तो फिर से वो ट्रेड आपके अपोजिट जा रहा है। और ये पूरा सीन लास्ट एक वीक से निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को सबको मिल रहा है। और इसमें फॉल्ट आपका बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एज ए ट्रेडर जितना भी आपने इस मार्केट को टाइम दिया है, जितना स्टडी किया है आपने, वो स्टडी बिल्कुल यही कहती है कि ट्रेडिंग सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बिना कुछ है ही नहीं। और मैं भी अपने लास्ट वीडियोस में आपको यही बताता हूँ, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को ही मार्क कर लेना, उनको स्टडी कर लेना, उनको से समझ लेना ही असली ट्रेडिंग है। लेकिन ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस भी पिछले एक वीक से बिल्कुल भी एक दूसरे को किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है दोस्तों मार्केट में जब मार्केट में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन किसका? कंफ्यूजन किस चीज का? कंफ्यूजन इस चीज का कि मार्केट को अब सेलर्स नीचे लेके नहीं जा पा रहे हैं और बायर्स उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इन दोनों की लड़ाई, बियर्स एंड बुल्स की लड़ाई अनडिसाइडेड, यानी कि पिछले हफ्ते से डेली की डेली अनडिसाइडेड ही खत्म हो जाती है। यानी कि सेलर्स और बायर्स के बीच में जितने भी मैचेस पिछले एक वीक से हो रहे हैं वो सभी के सभी ऑलमोस्ट ड्रॉ के नजदीक खत्म होते हैं। हालांकि हमने लास्ट 3 डेज में मार्केट में लगातार 3 रेड कैंडल्स तो जरूर देखी, लेकिन जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि मंडे 17 तारीख के लोज जो हैं वो उसके बाद के जितने भी सेलर्स ने पार्टिसिपेट किया मंडे के बाद इस मार्केट में, वो सेलर्स सारे मिलकर भी मंडे के लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इसी बेसिस पर बैंक निफ्टी या निफ्टी को बेयरिश कह देना, क्योंकि 3 दिन की लगातार गिरावट देख लिया आपने, ये बिल्कुल गलत होगा। हम बेयरिश उस मार्केट को बोलेंगे कि लगातार नए लोज हमको दिखें जो कि प्रीवियस लो से नीचे हो। वो एक अलग बात है दोस्तों कि हमको लोअर हाइज तो दिख रहे हैं लेकिन लोअर लोज नहीं देख पा रहे हैं। इसी रैंडम मूवमेंट को हम रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों मार्केट में? लास्ट 3 डेज से हाइज तो नीचे के बन रहे हैं, यानी कि लोअर हाइज तो बन रहे हैं बट लोअर लोज नहीं बन रहे हैं। तो इस तरह की रैंडम मूवमेंट्स को आप रेंज बाउंड ही बोलेंगे, बिकॉज कोई ट्रेंड मार्केट पकड़ नहीं रही है। जब तक मार्केट ट्रेंड नहीं पकड़ेगी या फिर वो ऊपर का एक ब्रेकआउट दे या फिर नीचे का कोई ब्रेकडाउन दे, उसके बाद ही हम बड़े टाइम फ्रेम में लोअर लोज एंड लोअर हाइज या फिर हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न देख पाएंगे।
उसके बाद से आपके लिए भी ट्रेडिंग उतनी ही आसान हो जाएगी जितना कि एक ट्रेंड फॉलोअर के लिए होती है। तो दोस्तों फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन दोस्तों एक ही है कि आप इस तरह की मार्केट में कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए और मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड करने के बाद जितना मिनिमम हो सके उतना प्रॉफिट लेकर मार्केट से एग्जिट हो जाइए। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि ओवर ट्रेडिंग तो वैसे भी गलत है, बट इस तरह की मार्केट में ओवर ट्रेडिंग और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए, बिकॉज एक बार आपने किन्हीं भी पॉइंट्स को कैप्चर करने में कामयाबी हासिल की है, उन पॉइंट्स को लेकर अपने ट्रेडिंग ऐप को बंद कीजिए और नेक्स्ट डे कुछ ऐसा नई एंट्री खोजिए जिसमें कि आपका आरा बहुत अच्छा हो। अपनी इस बात को दोस्तों मैं चार्ट्स में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं एक बार चेक करने के लिए आज मार्केट ने किस तरह के रैंडम बिहेवियर्स दिखाए और कल यानी कि फ्राइडे को मार्केट किस तरह के लेवल्स दिखा सकती है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों जिस तरह के पैटर्न, जिस तरह के रैंडम बिहेवियर्स की मैं बात कर रहा हूं आपको बैंक निफ्टी में साफ देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा तो आपको हमेशा एक लोअर हाइस के साथ लोअर लोज मिलेंगे और अगर अप ट्रेंड होगा दोस्तों तो आपको हमेशा हायर हाइस के साथ एक हायर लोज मिलेंगे। यानी कि ये हाई जो है इसके पीछे वाले हाई से ऊपर है और ये जो हाई है इसके पीछे वाले से ऊपर है और इसी तरह से जो लोज होंगे वो लोज भी पीछे वाले लोज से ऊपर होंगे। दिस इज अप ट्रेंड एंड दिस इज डाउन ट्रेंड। तो इस तरह के पैटर्न्स को ट्रेड करना बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत इजी होता है बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलोइंग, जो भी एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर होगा या कोई भी बेसिक नॉलेज लेते हुए भी कोई ट्रेडर होगा तो वो भी आराम से इस ट्रेंड को ट्रेड कर सकता है। लेकिन अभी देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा है, देखिए दोस्तों ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, ये कोई रैंडम मूवमेंट्स है। ये रैंडम मूवमेंट्स आपको हमेशा से परेशान करेंगी और जब भी इस तरह की रैंडम मूवमेंट्स यानी कि एक लोअर लो बनाने के बाद उसके पीछे का जो हाई है उसके ऊपर का हाई बन जाना और उस हाई के बनने के बाद फिर से पीछे वाले लो को तोड़ देना, ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं दोस्तों मार्केट में कंफ्यूजन है। और मार्केट में जब तक इस तरह का रेंज बाउंड बिहेवियर रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी, तब तक इसमें ट्रेड करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। इस डिफिकल्टी को सिर्फ फेस करने का इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। आपको जब भी अगर आप प्राइस बिहेवियर से ट्रेड करते हैं बिना किसी इंडिकेटर के या बिना किसी मूविंग एवरेज के ट्रेड करते हो, क्योंकि इंडिकेटर और मूविंग एवरेज तो इस तरह की मार्केट में आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं करने देंगी। आप सिर्फ प्राइस को अगर पकड़ के चलते हैं तो सिर्फ प्राइस को पकड़ते हुए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए अगर आपको कॉल लेना है तो मिनिमम पॉसिबल पे लीजिए और पुट लेना है तो मैक्सिमम यानी कि जो हाइट है आप मॉर्निंग से देख रहे हैं या फिर काफी देर से उसको देख रहे हैं तो उस हाइट पे कोई आपको बेयरिश कैंडल मिलती है तो आपको वहां से पुट लेना है और नीचे बिल्कुल लोज पर अगर आपको कोई हैमर या अच्छा कोई बुलिश इनगल्फिंग मिलता है तो आप उसको ट्रेड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा मिनिमम प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलने की कोशिश कीजिए जब तक ये रैंडम मूवमेंट्स है। जब तक मार्केट कोई ट्रेंड पकड़ नहीं लेती दोस्तों तब तक आप छोटे छोटे लॉट से ट्रेड कीजिए और सेफ ट्रेड कीजिए। और बात करते हैं अगर हम अभी नेक्स्ट मूव्स की। नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है बैंक निफ्टी अभी फिर से आपको 42,334 335 के आसपास के मूव्स या फिर मैक्सिमम 362 का मूव दिखाकर फिर दोबारा से वहां से यू टर्न ले सकती है और उसके बाद यू टर्न लेने के बाद उसको अगर सपोर्ट लेना है तो फिर से इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है जहां पे इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था मॉर्निंग में, उसी तरह के सपोर्ट को यहाँ से दोबारा ले सकती है। और आफ्टरनून में अगर ये सपोर्ट टूटता है सेकंड हाफ में तो आपको फिर से ये वाले मूव्स, जो ये वाले लेवल्स हैं वो फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया आपको ट्रेड करना है तो अगर आप लो टूटने पर या फिर सपोर्ट्स टूटने पर ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होंगे। कोशिश कीजिएगा कि टॉप से ही अगर आपको कोई बेयरिश कैंडल मिलती है तो वहां से कोशिश कीजिएगा सेल करने की और नीचे से अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आप वहां से कोशिश कीजिएगा उसको किसी कॉल में बैठने की। तो इस तरह से ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। ये पूरा चार्ट आपको बता रहा है कि मार्केट में किस तरह की कंफ्यूजन और किस तरह का रैंडमनेस मार्केट में अभी हावी है। ठीक इसी तरह से दोस्तों एक बार निफ्टी को देखते हैं हम लोग। निफ्टी में भी ये देखिए दोस्तों बिल्कुल रैंडम मूवमेंट है, कोई ट्रेंड नहीं है। अगर एक लोअर हाई बन रहा है तो उसको काटने के बाद भी उसके नीचे का लो कट जा रहा है। ये सब चीजें बता रही हैं कि निफ्टी में भी अभी पूरी तरह से कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को दोस्तों ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए
इसलिए कोशिश कीजिएगा निफ्टी में भी आपको वही प्लान बना के रखना है कि अगर आपको नीचे से कुछ बुलिश कैंडल्स दिख रही हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर उसमें मार्केट से निकलते रहिए, और ऊपर से अगर आपको कोई इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई ऐसा बियरिश पैटर्न मिल रहा है तो उस पैटर्न को ट्रेड करके आप मिनिमम प्रॉफिट पे निकलते रहिए। और इसी तरह से कोशिश कीजिए कि जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कोई ट्रेंड नहीं पकड़ ले उससे पहले आप मिनिमम क्वांटिटी पे और मिनिमम प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं एक बार निफ्टी क्या दिखा सकती है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से निफ्टी ने इन सपोर्ट्स को 17,580 के आसपास के सपोर्ट्स को निफ्टी ने आज टच किया है, और टच करने के बाद निफ्टी ने ऊपर का एक रिट्रेसमेंट शो किया। इस रिट्रेसमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी भी कल के डेट में आपको दोबारा से 17,670 के आसपास के लेवल्स को दिखा सकती है, और 17,670 के बाद अगर थोड़ा सा अपमूव मिलता है तो 17,690 के आसपास का, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी को अगर मिलेगी तो मिलेगी आपको फिर से 17,740 का। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं दोस्तों, 17,580 से 17,770 के आसपास के ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है, 17,770 भी हो सकता है, 17,750 भी हो सकता है। इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जब मार्केट पहुंचती है तो वहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ जरूर दिखाती है या ऊपर की तरफ। अगर नीचे आएगी तो बिल्कुल एक्सट्रीम यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, चाहे वो सपोर्ट आपको टूटता भी दिखे तब भी। तो कोशिश कीजिएगा जब तक मार्केट रेंज बाउंड है आपको इन्हीं दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट्स चुन लीजिए, चाहे वो निफ्टी का हो बैंक निफ्टी का हो, उन्हीं एक्सट्रीम पॉइंट्स को ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।